चलिए जी, नमस्कार। मैं हूँ विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करते हैं जी। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं जो मोस्टली धान की खेती करते हैं। वैसे तो सभी लोग लगाते हैं धान, तो थोड़ा बहुत तो एरिया वाइज में बहुत ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन घर के खर्चे के लायक या वैसे भी अपना धान लगाते तो हैं लोग कुछ ना कुछ एक से दो बीघा लगा लेते हैं। बट कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो इसकी प्रॉपर खेती करते हैं और उसको मंडी में ले जाके बेचते हैं, तो वो वहाँ से बहुत अच्छा पैसा अर्न कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं जी। आज जिस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे उसका जो टॉपिक है वो बहुत नॉलेजफुल होने वाला है। बहुत जो कि हमारे किसान भाई हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो आज की जो हम देख रहे हैं, आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये धान लगा हुआ हो चुका है जी, और ये धान लगा चुके हैं। और इससे पहले अभी कुछ किसान भाई ने धान की सोइंग कर भी दी और अभी कुछ तैयारी भी कर रहे हैं, खेत की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है, देखो जी, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। होता क्या है कि जब भी आप अपने धान के जो आपकी पौध होती है, जो आपकी क्यारी होती है, जो आपकी नर्सरी होती है, उसको आप केयर बहुत अच्छा करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरे कहने के अनुसार आप एक चीज़ भी उसमें ज़रूर किया करें। जब भी आपकी नर्सरी यानी आपकी पौध तैयार हो जाए, धान की पौध जब भी आपकी तैयार हो जाए, तो और जब आप उसको उपाड़ने के लिए यानी कि उसको उपाड़ के जब आप दूसरे खेत में लेके जाते हैं, तो उससे 8 दिन पहले, सिर्फ 8 दिन पहले आपको करना क्या है किसान भाइयों, कि उसके अंदर आपको कोई कीटनाशक डालना है। जैसे आपका क्यारी जो है उसके अंदर आप खाद भी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, सब कुछ डालते हैं उसको तैयार करने के लिए, कि वो जल्दी बड़ी हो जाए और हम दूसरे खेत के अंदर उसको उसमें ट्रांसप्लांट कर दें, यानी दूसरे खेत के अंदर हम उस पौध को जाकर खेत के अंदर रोपाई कर दें अपने धान की। तो जब भी आपको लगे कि भाई अब हमें धान 8 दिन के अंदर हमें धान लगाना है, खेत तैयार हो चुका है, तो जिस क्यारी में आपने पौध बो रखी है, जिस क्यारी में आपने बीज बो रखा है, उसके लिए वो सावधानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके लिए सावधानी क्या होनी चाहिए? उसके लिए सावधानी ये होनी चाहिए कि जब भी आपको 8 दिन लगता है कि हम 8 दिन में अपना धान लगा लेंगे, तो उससे पहले 8 दिन पहले, यानी आपकी पौध उपाड़ने से 8 दिन पहले आपको उसके अंदर एक कीटनाशक डालना है। फिप्रोनिल वगैरह, रिजेंट वगैरह डाल दो, तो एक बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा उससे और बहुत अच्छा लाभ भी होगा। क्योंकि 8 दिन के अंदर जैसे ही आप उसके अंदर डाल दोगे, क्यारी के अंदर वो चीज़ें डाल दोगे, कीटनाशक वगैरह डाल दोगे, तो वो जो कीटनाशक जो जहर है वो आपके पौध में और जो आपका पौधा है उसके अंदर ऊपर तक समावेशित हो जाता है कि आपका पौधा जहरीला हो जाता है उस टाइम पर। और जब आप उसको अपनी क्यारी से उखाड़ के दूसरे खेत में लेके आते हैं और जब आप उसकी रोपाई करते हैं, तो रोपाई के बाद क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर आपने ये चीज़ नहीं कर रखी तो रोपाई के तुरंत बाद एकदम मुश्किल से 10 दिन बाद या 8 दिन बाद ही उसके अंदर एक सुंडी आती है हल्की सी, उसको बोलते हैं जी पत्ता लपेट सुंडी। वो पत्ता थोड़ा चिपक से जाता है, पत्ता को अगर आप खोल लेंगे तो उसके अंदर थोड़ी बारीक बारीक सी हरी हरी सी सुंडी निकलेगी। तो उसको बोलते हैं जी पत्ता लपेट सुंडी। यानी वो जैसे आपने आज धान लगाया तो आपको 8 से 10 दिन बाद उसमें पत्ता लपेट सुंडी का अटैक दिखता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको जो जानकारी देना चाहता हूँ वो इसीलिए देना चाह रहा हूँ, अगर आप उस सुंडी से बचना चाहते हैं तो मेरे बताए अनुसार जब भी आप अपनी पौध को उपाड़े उससे 8 दिन पहले आप उसमें कोई भी कीटनाशक बढ़िया कंपनी का, जैसे रिजेंट हो गया, महावीरा हो गया, ये आप उसमें लगाएं। और जब आपका पौधा जो है 8 दिन के अंदर अंदर जहरीला हो जाएगा और जैसे ही वो उपड़ के आएगा और आपके खेत में लगेगा, यानी आपके जिस खेत में आप अपना धान लगा रहे हैं प्रॉपर, उस खेत में जब आप लगाओगे तो उसमें क्या है, जो आपकी पत्ता लपेट सुंडी आती है 8 से 10 दिन बाद, जो पत्ता लपेट सुंडी आती है वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि पौधा आपका पहले ही जहरीला है। तो उसके लिए उसके अंदर सुंडी आने के ना के बराबर चांस हो जाते हैं और आपका जो पौधा है उसको न्यूट्रिशन भी अच्छा खासा खींच लेगा। क्योंकि जब उसकी जड़ें विकसित होंगी, जब उसकी जड़ें पकड़ना चालू होगी, जैसे हम अभी खेत के अंदर बैठे हैं, ये 5 दिन का खेत लगा हुआ है जी, और मेरे कहे अनुसार इन्होंने वही काम किया था जी। आप देख सकते हैं 5 दिन का खेत इनका इतना बढ़िया हो रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता चलूँगा, देखो जी कितना बढ़िया खेत हो रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे इन्होंने परफॉर्मेंस दिखा रखी है पौधे ने अपनी। तो इन्होंने वही काम किया था, 8 दिन पहले इन्होंने फिप्रोनिल लगाया था और उसके बाद वो वहाँ से पौध उपड़वाई और खेत में लाके ट्रांसप्लांट कर दी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा उसका रिजल्ट मिला है। उसके फ़ायदे 2-3 हो जाते हैं। एक तो आपको न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिप्रोनिल के अंदर अपने आप में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी काम करता है और वो कीटनाशक का भी काम करता है। अब जो उसके 2 काम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है तो वो हरा चूहा आपके खेत को रखेगा, जो आपका पौधा है उसको हरा भी रखेगा। दूसरा, वो ऑलरेडी जहरीला है, क्योंकि 8 दिन पहले उसके अंदर जब वो पौधा क्यारी में था, 8 दिन पहले उसके अंदर हमने फिप्रोनिल डाला, तो पौधा जहरीला भी हो रहा है और उसके अंदर सुंडी आने के, यानी कि पत्ता लपेट सुंडी आने के ना के बराबर चांस हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जी, ये छोटी सी एक जानकारी
अगर हर किसान को ये चीज़ें पता हो तो बहुत अच्छे करके वो अपना कर लेगा और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी उसको मिल जाएगा। सेकेंडली बात क्या होती है, जब भी आप ये काम करते हैं तो आपको है ना एक स्प्रे आपका बहुत बच जाता है, क्योंकि अगर आपके खेत में सुंडी आ गई, सपोज करो आपने आज धान लगाया, अगले 10 से 12 दिन के अंदर सुंडी आ गई, तो अगर वो सुंडी आ गई तो आपको ये सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। या तो आप नीचे फिर पिप्रोनिल डाल लोगे, फिराडान डाल लोगे, कुछ भी डाल लोगे, लेकिन जो पत्ता लपेट सुंडी है वो एकदम मरती नहीं है, तो आपको स्प्रेइंग में जाना पड़ता है। और स्प्रेइंग भी, क्योंकि पौधा स्टार्टिंग फेज में है, पत्ता चौड़ा उसका हो नहीं पाता, पौधा बड़ा हो नहीं पाता, तो स्प्रेइंग का भी ना बहुत मुश्किल हो जाता है काम, और किसान की मेहनत भी बहुत लगती है और उसको दवाई भी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ जाती है। तो किसान भाइयों, ये सिंपल सा एक तरीका है अपने खेत को शुरुआती दौर में सुंडियों से, अटैक से बचाने का। और ये जो तरीका अगर आप अपनाओगे, मेरे कुछ किसान भाई हैं अभी तो फिर लग रहे हैं जी, धान लग रहा है, और बहुत एरिया अभी ऐसे भी है कि वहाँ पर अभी खेत तैयार हुए पड़े हैं, लेकिन अभी कह रहे हैं कि जो मेरे किसान भाई थे, मैंने एक वीडियो डाली थी धान की पहले खरपतवार की, तो उसमें डायरेक्ट मुझको एक कॉल आई थी। वो बोल रहे थे कि सर हमें अभी धान लगाने हैं, और धान लगाने के बाद वो सुंडी आती है तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसमें बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ में जो आपका पौधा होता है वो सुंडी का जो प्रहार है उसको सहन नहीं कर पाता और वो डैमेज हो जाता है। तो मैंने उनको बोला था कि भाई आप एक काम करना, आप उसमें फिप्रोनिल डालना, जो आपकी क्यारी है उसमें फिप्रोनिल या कोई भी कीटनाशक, बढ़िया कीटनाशक डाल दो, और 8 दिन बाद अपनी ट्रांसप्लांट कर दो पौध को। तो उन्होंने कहा चलो जी ठीक है, बहुत बढ़िया उपाय आपने बताया है। तो ये फार्मर ने ये काम पहले ही कर रखा है, ये मेरे से पूछते रहते थे, तो इन्होंने ये काम पहले ही किया है, और आप देख सकते हैं जी बहुत बढ़िया रिजल्ट उसका मिल रहा है पौधे का। यहाँ पर मेरे ख्याल से 5 से 6 दिन का आज ये धान लगा हुआ हो चुका है, और बहुत गजब का परफॉर्मेंस दे रहा है। और अच्छी बात ये है कि ग्रीननेस बहुत अच्छी है पौधे के अंदर, वरना जो आपका 5 से 6 दिन का धान होता है वो सही तरीके से जड़ भी नहीं पकड़ पाता, विकसित भी नहीं हो पाता। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे करके जो ये धान ने अपनी परफॉर्मेंस दे रखी है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप मेरे भाई जो किसान, जो धान वाले किसान है, तो ये तरीका आप अपनाओगे तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका एक स्प्रे का खर्चा भी बच जाएगा, दूसरा आपका मेहनत भी बच जाएगी, और तीसरा जो आपका पौधा है उसकी जड़ें जब विकसित भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और अगर आपकी जड़ें विकसित जल्दी होती है तो पौधा आपका ग्रो करता है, जो भी आप उसमें डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, डीएपी वगैरह, जिंक वगैरह जो भी डालते हैं, जो उसकी बेसल डोज होती है, बेसल डोज के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। जो खाद की हमारी पहली डोज होती है, जो हमें डालना क्या चाहिए, देखो पहली डोज वो होती है जो आपने जो जैसे अपना अपना धान लगाया उसके बाद आप क्या कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो डोज, उस डोज के बारे में मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा, और वो बहुत आपको सपोर्ट करेगी, आपके धान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो इसी चीज़ को लेकर के मैंने सोचा चलो भाई ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा तो हो जाएगा, लेकिन ये जानकारी मुझको आप तक पहुँचानी थी, क्योंकि बहुत किसान भाइयों की ये प्रॉब्लम है कि भाई हमारे धान तो हम लगाते हैं लेकिन वो अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। तो मेरे भाई जो पत्ता लपेट सुंडी आती है उससे बचाने के लिए, पहली वही सुंडी आती है धान के अंदर, पत्ता लपेट, उससे बचाने के लिए आपको अपने खेत के अंदर जब भी आप उसको लगाए पौध को, तो 8 दिन पहले जब वो क्यारी में आपकी पौध खड़ी है तो वहाँ पर कोई भी कीटनाशक डाल दे, जिससे कि आपका पौधा जहरीला हो जाएगा, और वो बहुत अच्छे करके जब आप उसको खेत में लगाओगे तो वो सुंडी से आपके खेत की है ना बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन करेगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी जी। मैं खेत में जा जा के ही किसान भाइयों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ, क्योंकि मेरा एक आदत है कि मैं बिल्कुल गाँव की भाषा में, देसी भाषा में बात करता हूँ, जिससे कि किसान की समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। तो जी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके साथ में लेके आता हूँ जी, जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे किसान भाई भूल जाते हैं, उन चीज़ों को वही याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट भी करती है ये चीज़ें। तो जी मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद जी।